इसमें कौन सी मनन चिंतन मंथन की बात है कि सोमवार को शिव पर लोटी चढ़ाते हैं। इसमें राज को समझेंगे तो इसमें कैसे? राज तो कुछ ना कुछ है, दो ही तो नाम लिए हैं। सोम, सोम किसकी यादगार हो गई? चंद्रमा की। हाँ। ठीक है। और दूसरा है गुरु। तो अब दोनों ही कोई ध्यान से देखिए तो कौन सा चंद्रमा की पूजा होती है? एकदम अमावस्या के की पूर्णिमा के सदगुरु की पूजा होती है। सदगुरु की। सदगुरु की बात है ना। मुख्य बात यह है कि हमेशा जब भी कोई बात समझिए तो उसके जो संपन्न स्थिति है उसका ही परिभाषा होती है और उसकी संपन्नता के ही यादगार और चित्र बनते हैं। वो दुनिया में बनाते हैं चित्र, परंतु जो समझ लेता है उसके चरित्र को, तो चरित्र के, जैसे कोई चरित्र है ना, समझ लिया कि राम है तो राम पुरुषोत्तम है, कि राम के ऐसे ऐसे कर्म होते हैं, ऐसे ऐसे उसके भाव होते हैं, तो जो समझ डेवलप होती है तो वो चरित्र कहाँ जाके लगाएगा? किसी और पर लगाएगा? अपने ऊपर, मना खुद की मन बुद्धि पर लगाएगा कि मेरी मन बुद्धि में वो चीज है कि नहीं है। अगर कुछ कमी है तो वो उसमें देखेगा क्यों कमी है, तो वो कुछ काम परिवर्तन की बात है। तो ये परिवर्तन ही तो मुख्य मनन चिंतन होता क्या है? केवल शब्द का उच्चारण नहीं होता, मात्र शुरुआत होती है परिवर्तन से। यदि खुद में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तो कितने भी अच्छे अच्छे शब्द बोल लिए जाए वो कभी भी सत्य नहीं होते और ना ही कोई इसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो यही बात है, परिवर्तन कभी होता है जब वो चरित्र को देखने लग जाए, और जब वो चरित्र को देखने लग जाएगा तो सत्य ही उसका गुरु है। और उसका मन भी कैसा है? क्योंकि परिवर्तन बुद्धि का नहीं होता है, बुद्धि का परिष्करण होता है। मन का क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन। तो परिवर्तन होता है मन का, तो कौन सा मन हो जाता है? वो नीचे वाला कि ऊपर वाला? ऊर्ध्वमुखी मन हो जाता है, 11वीं बस इंद्रिय। हाँ, वही मुख्य बात है। दोनों समझ, इसी दो जो है मुख्य रूप से इनकी भक्ति मार्ग में यादगार बनी हुई है। मतलब जो श्रेष्ठ मन होता है उसको अर्पण करने की बात है ना, वही तो अर्पण होगा, अधोमुखी मन तो होगा नहीं। हाँ, उसी को, मतलब कोई भी आप, जैसे कोई भी आप पॉइंट समझ रहे हो, देख रहे हो, तो यदि चौमुखी ब्रह्मा काम कर रहा होगा तो वो दूसरे पर अप्लाई कर देगा, खुद को नहीं देखेगा। शीशे के सामने खड़े होते हैं तो दूसरे पे आरोप नहीं लगाया जाता है। किस पे सारे आरोप लक्षित होते हैं? स्वयं अपने आप पे। हाँ, सीधी सी बात है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ब्रॉड ड्रामा में शिव बाप साक्षी हो जाते हैं और मनुष्य सृष्टि का बाप साथी हो जाते हैं, अर्थात शिव बाप माना शाश्वत सत्य, अखूट सत्य, जिसके लिए प्रूफ प्रमाण के आधार पर साक्ष्य तैयार किए जाते हैं, माने सबूत तैयार किए जाते हैं। शाश्वत सत्य सबके लिए समान होता है, समय और स्थान के आधार पर बदलने वाला नहीं होता है, लेकिन सत्य को सत्य बनाना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है मनन चिंतन की प्रक्रिया से, क्योंकि बुद्धि प्रूफ प्रमाण के आधार पर ही संतुष्ट होती है और ज्ञान बुद्धि का विषय है। साक्षी अवस्था तो लास्ट में बनती है, पहले साक्ष्य चाहिए मेल वर्जन में, फिर उसके आधार पर साक्षी अवस्था बनती है फीमेल वर्जन में। संगम युग में पुरुषार्थी जीवन में पहले साक्ष्य इकट्ठा करते हैं, प्रूफ प्रमाण, जिसके लिए बाबा ने भी बोला है, बुद्धिमान बच्चे बिना भी प्रूफ प्रमाण के मानते नहीं, और मानने में समय लगता है, एक दिन में तो होता नहीं है, इसीलिए बोला है साक्षी अवस्था लास्ट में बनती है। जब लॉजिकल प्रूफ मिल जाते हैं फिर उसके आधार पर सिद्धांत तैयार होते हैं, जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहते हैं। ब्रॉड ड्रामा में वह विधान के रूप में कार्य करते हैं, तब मन उसके अनुसार ही चलता है। उन मतलब जो सिद्धांत है, विधान बनता है उसके अनुसार। इसीलिए बोला है
ब्रॉड ड्रामा में शिव बाप साक्षी हो जाते हैं और मनुष्य सृष्टि का बाप साथी हो जाते हैं। अर्थात निराकारी ज्ञान बुद्धि में जितना जितना समझ बनकर सच होता जाता है तो सिद्धांत के रूप में हमारे साथ में रहता है और मनुष्य सृष्टि का बाप साथी हो जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बाप अर्थात मन की परे की स्टेज वह साथी हो जाते हैं। किस रूप में? जो सिद्धांत तैयार हुए थे वह जब प्रैक्टिकल लेवल पर आते हैं तो अनुभव के रूप में सदा साथ रहते हैं। तर्क और गणित पर आधारित सिद्धांत कभी गलत नहीं हो सकते हैं। दुनिया में बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य कवि चिंतक हुए हैं जिन्होंने समाज को नई राह दिखाई है और यह काम वही कर सकते हैं जिन्होंने सत्य को बुद्धि से पकड़ा हुआ है। इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि भले ही कलयुग के अंत में भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ गया है लेकिन लेकिन फिर भी दुनिया में सत्य सदा कायम है। ऐसे ही कुछ बीज रूप आत्माएं मौजूद रहती हैं जिनकी वजह से दुनिया चलती है। जो सत्य को कायम रखने वाली आत्माएं हैं उनकी वजह से ही ये दुनिया चलती है। जो यहाँ पर सत्य को सिद्ध करता है वही वहां पर जाकर सिद्धांत बनाता है। तो शिव बाप माना निराकारी सत्य सिद्धांत के रूप में ब्रॉड ड्रामा में साक्षी हो जाता है। शिव बाप माना निराकारी सत्य जो कि सिद्धांत के रूप में ब्रॉड ड्रामा में साक्षी हो जाता है। साक्षी अर्थात स माना साथ और अक्ष माना आंख, तीसरे नेत्र की बात है। ब्रॉड ड्रामा में भी वह ज्ञान का तीसरा नेत्र बीज रूप आत्माओं में कार्य करता है जिसके आधार पर वह आत्मा बड़े बड़े काम करने में सक्षम होती है, समाज को देश को नई दिशा देती है। तो ब्रॉड ड्रामा में साक्षी के रूप में सिद्धांतों के आधार पर वह कार्य करता है, वही शिव बाप है। उन साक्ष्य के आधार पर जो अनुभव लिया मन बुद्धि की परे से परे की स्टेज पर उसकी छाप स्थायी हो जाती है। वह अनुभव के भी वह अनुभव कभी नहीं भूलता है, जन जन्मांतर साथ ही रहता है। इसीलिए मुरली में बोला है कन्या के दिल पर जो पहले पुरुष की छाप पड़ती है वह कभी नहीं भूलती है। कन्या क्या है? जो मन की परे से परे की स्टेज है परा प्रकृति की, वह है कन्या। कन्या का रूप है वो। पहला पुरुष क्या है? मेल वर्जन में जो प्रूफ प्रमाण के आधार पर लॉजिक के आधार पर सिद्धांत तैयार हुए थे उससे जो पुरुषत्व की पावर डेवलप हो जाती है जिसके आधार पर प्रैक्टिकल करते हैं, माना प्रत्यक्ष रूप से एक्ट इंद्रियों के द्वारा दिखने लगता है। उसका जो अनुभव होता है उसकी छाप सदा काल बीज रूप आत्माओं के साथ रहती है। उसी अनुभव के आधार पर एक मानसिक दृष्टिकोण डेवलप हो जाता है जो जन जन्मांतर कार्य करता है। इसीलिए बोला मनुष्य सृष्टि का बाप साथी हो जाता है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के बाप शिव बाबा होता है ना, शिव बाबा सदा कायम रहता है कि अनुभव साथ रहता है। तो वो अनुभव किस लेवल पर हो जाता है? जैसे मन के चंचल होना और ना चंचल होने की जो बात है वो केवल अभी तक है, जब तक मन अभी मनुष्य सृष्टि में ही फंसा हुआ है, अभी पूरा ड्रामा से बाहर नहीं है। जब तक तब तक हम ये कह रहे हैं चंचल नहीं होना, चंचल रहेगा नहीं रहेगा, ये केवल तब तक संभव है जब तक हम यहाँ पर हैं। अभी ड्रामे में बुद्धि रहती है कुछ न कुछ, और जब ड्रामे से बाहर रहते हैं, इनफैक्ट जब तक निरंतर हो जाती है
और निरंतर उस स्थिति में रहने का हो जाता है, तो फिर चंचल बनने की कोई संभावना ही नहीं रह जाती। कि चंचलता किस कारण से है? कुछ इस दुनिया में कुछ चाहिए। अब जब दुनिया का सार ही हाथ में आ गया, तो फिर अब इस दुनिया से क्या आप ले सकेंगे? यदि अभी लेने का कुछ है तो जरूर हमारे या तो कॉन्सेप्ट में गलती है। अब जैसे बीज है आम का, तो आम के बीज में आम का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या इस दुनिया में क्या देगी? इमली के कॉन्सेप्ट से कोई मतलब ही नहीं है, वो बात है। तो यहाँ चंचल होने ना चंचल होने की तो कोई बात भी नहीं है। ये तो ड्रामा की बात है, ड्रामा के अंदर की बात है, चंचल होना ना चंचल होना। हाँ बिल्कुल सही है, ड्रामा के अंदर ये दोनों बातें आती जब तक ड्रामा के अंदर है, और ड्रामे के बाहर तो उससे कोई वो भी नहीं है। अब जैसे कोई किसी ने पढ़ाई करके 12th पास कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर वो रिसर्च लेवल पे पहुंच गया, तो क्या उसमें संभावना है कि वो फिर नीचे फिर ग्रेजुएशन में आ जाए, फिर 12th में आ जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं, संभव ही नहीं है। क्योंकि वो समझ के आधार पे बना है ना। चलिए एक बार शादी की बात क्लियर करिए आप। देखिए दुनिया में एक गीत गाते हैं, कहते हैं ना कि जिसका ना कोई साथी उसका साथी है भगवान, ऐसा गीत बनाया हुआ दुनिया में। तो ऐसा क्यों कहते हैं? ये मन बुद्धि की स्थिति की ही बात है वास्तव में। कैसे? क्योंकि जब दुनिया में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो दुनिया में बहुत सारे प्यार करने वाले लोग होते हैं या लात मारने वाले लोग होते हैं, दो ही ऑप्शन होते हैं। तो जब तक प्यार करने वाले होते हैं तो उसमें लिपटे रहते हैं, ये मेरा वो मेरा, ठीक है, तब तक चलता है। और लात मार देते हैं तो सबसे वैराग्य आ जाता है। परंतु ये दोनों ही स्थितियां आध्यात्म में समझने वाले के लिए काम नहीं करती, क्योंकि उसको एक बैलेंस लाइफ चाहिए, और वो बैलेंस अपनी समझ के आधार पर बना सकता है। ना ही दुनिया को पूरा छोड़ सकता है और ना ही पूरी दुनिया को ये वाली दुनिया से पूरा आ सकता है। उसमें बैलेंस आता है। वो कैसे आता है? उसको उसी को कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति किससे चाहिए? दुख दर्दों से। जो चीजें दुख दर्द दे रही है उससे मुक्ति चाहिए ना। तो दुख दर्द के जो कारण है वो हमारी दैहिक परिभाषा है, वो हमें दे रही है दुख। तो दैहिक परिभाषाओं को मिटाना है। किसी व्यक्ति को मिटा दें कि दैहिक परिभाषा को मिटा दे, कौन सी चीज ज्यादा बेटर है? परिभाषाओं को दैहिक परिभाषाओं को मिटा दें। दैहिक परिभाषाओं को मिटाना, परिभाषा को मिटाना है ना। क्योंकि हिंसा तो करना सनातन धर्म वालों का विरुद्ध भी नहीं है कि हिंसा करें। विनाश का काम थोड़ी करते हैं, स्थापना कर लेते हैं, विनाश तो ऑटोमेटिक हो जाता है, पत्ते अपने आप ही गिर जाते हैं। तो यहाँ यही बात समझने की है कि जो आत्मिक परिभाषाएं हैं वो रहती हैं तो मुक्त है, और जिसने मुक्त अपने आप को मुक्त कर लिया वो आगे चल गए, वो जीवन मुक्त। उसके लिए लाइफ ही पूरी वैसी हो जाती है, जीवन मुक्त। तो यहाँ पर समझने की बात है कि अब साथी किसको बनाया जाए? अब उसको बनाया जाए जो हमेशा रहे, क्योंकि यहाँ जो जितने भी मनुष्य हैं वो सीधी सी बात है, क्योंकि वो भी समय स्थान वायुमंडल के आधार पे जी रहे हैं ना। आज समय अच्छा रहे तो साथ देंगे, कल समय विपरीत आ गया तो साथ छोड़ देते हैं। जैसे बाबा के लिए भी हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। समय रहा, अनुकूल रहा तो साथ दिया, प्रतिकूल हो गया तो छोड़ दिए। तो ये तो होना ही है ड्रामा में, क्योंकि ड्रामा में तो ऊपर नीचे होना ही होता है। तो लेकिन साथ ही किसको बनाया जाए? तो दुनिया वाले भी साथ छोड़ दें तो भी वो साथ रहे हमारे, क्योंकि दुनिया वाले छोड़ देंगे तो लगेगा फिर दुख होने लग जाएगा। तो दुख ना हो उसके लिए बताया गया है किसको साथी बनाओ? ईश्वर को साथी बनाओ, भगवान को साथी बनाओ। तो नाम दिया गया है शिव बाबा, यानी जो अखूट सत्य है उसके आधार पे ये सारी बात समझें। समझ को ही ज्ञान कहा जाता है, और जो ज्ञान होता है वही प्रकाश का काम करता है, चेतना को जागृत कर देता है। ठीक है, तो ये बात समझने की वो साथी बना रहे तो काम चलता रहेगा, अपने को दुख नहीं होगा। कोई साथ दे रहा है तो ठीक, तो वो नहीं दे रहा है तो ठीक, वो उसका रोल है। तो यहाँ वो परिभाषाएं सेट हो जाती हैं। तो जैसे जो परिभाषाएं सेट हो गई तो दुख तो आएगा, कोई मरेगा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। कोई सदा रहे वो भी संभव नहीं है, कोई सदा दुख रहे वो भी संभव नहीं, सदा सुख रहे ये भी संभव नहीं है। तो चूंकि परिभाषा समझ ली कि परिवर्तनशील जगत है, तो जगत से उतना ही प्यार करेंगे। कितना प्यार करेंगे? जितना विनाशी चीजों से किया जाता है। इतना नहीं कर लेंगे कि हमारा शाश्वत सत्य बुद्धि से निकल जाए, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भाव ही बन जाता है।
आत्मा बनने या बनाने की बात नहीं है, जो वो समझ रहा है वो समझ ही वो है, वो समझ ही वास्तव में वो है। हम अपनी मन को एकाग्र करने की जो बात करते हैं वो धीमे धीमे अपने आप समझ में हम वही हैं, क्योंकि हम उससे ऊंचा नहीं चढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब वो ही हैं। ऊंची का पता ही नहीं, हमें उसी ऊंचाई पे रहना है, तो हम वही हैं, हमारा अस्तित्व ही वो है। तो जैसे कि वो जो ज्ञान है वो साथ ही साथ रहता है, हमेशा ही साथ रहता है, पर जब तक जो है ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक वो दिखता नहीं है, समझ नहीं आता कि हमारे साथ कौन काम कर रहा था। हमें लग रहा था हम कर रहे थे, हम बड़े प्रतिभाशाली हैं, हमें बड़ा ज्ञान था, हम बड़े श्रेष्ठ हैं, हम बड़े भाग्यशाली, हमें सब कुछ मिला है। लेकिन भाग्य के पीछे करने वाला तो वो ईश्वर ही है ना। श्रेष्ठ जो विधान है, श्रेष्ठतम विधान वही काम कर रहा है। हम सिर्फ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कर्ता भान में भी करते रहते हैं अक्सर, परंतु तो करते हम वास्तव में भी नहीं है। करता तो वो पीछे वाला है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो विधान है, उसको बनाने के लिए एक बार संगम युग में वो परिवर्तन करने के लिए मौका मिलता है, तो हम अपनी मन बुद्धि को ऊंचा उठा लेते हैं, बुद्धि को ऊंचा उठा लेते हैं और मन को चंचलता खत्म कर देते हैं। तब वो जो बनता है वही हमें, वो जो समझ आ जाती वही हमें। तो समझ ही तो हमेशा काम करती है। उदाहरण ले लेते हैं इस बात का। आप कभी सूरज के साथ चलिए, दुनिया में देखिए आप, सूरज ढलेगा अभी, निकलेगा अभी, सब कुछ हो रहा है सूर्य के साथ। क्या हो रहा है? प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, सूर्य तो फिर भी वही है। पृथ्वी तो गोल गोल घूम रही है, सूर्य तो फिर भी वही है, वो तो अपरिवर्तनशील है। समय बदल रहा है, स्थान बदल रहा है, वायुमंडल सब कुछ बदल रहा है, लेकिन सूर्य फिर भी वही का वही है। ऐसी हमारी उच्चतम चेतना जो होती है वो ऐसा है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, वो हमेशा हमसे कनेक्टेड है, परंतु हम उसको आने नहीं देते हैं। जागृति नहीं रहती है, अमृत वेला उठते नहीं तो अमृत निकलता नहीं, कनेक्शन जुटता नहीं उससे। वो कनेक्शन सदा ही जुटा हुआ है, आपको याद ही नहीं रहता, क्योंकि स्मृति ही मुख्य चीज है। ज्ञान से ऊपर योग है, ज्ञान कितना भी यदि योग नहीं लगा हुआ है तो सब व्यर्थ है, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है। लाइट बहुत आ रही है, प्लग नहीं लगा हुआ सही से, स्पष्ट हो रहा ना सभी को। तो वो एक कनेक्शन है, स्मृति का कनेक्शन है, योग का कनेक्शन है। इसीलिए शंकर को बता दिया योगेश्वर, ईश्वर शब्द लगा है, वो शासन करने के विधान से उसका कनेक्शन है। हमें इसमें पॉइंट में ये समझ में आ रहा है कि बुद्धि योग का साक्षात्कार कैसे होता है। बुद्धि के साथ योग लगा हुआ है, अर्थात जो भी कर्म हो रहा है, जो भी कर्म होता है उसके पीछे का कोई ना कोई लॉजिक होता है ना, कारण होता है कि किस कारण के आधार पे वो कर्म हुआ। तो कर्म जैसे करते हैं तो उसमें भान आ जाता है कि मैंने किया, लेकिन जब कर्तापन की स्टेज होती है तो उसमें बुद्धि में तर्क वितर्क करके उस बात की गहराई को समझते हैं कि उसमें सत्य क्या है। उसके आधार पे जो भी कर्म होता है तब कहते हैं कि बुद्धि योग का साक्षात्कार, क्योंकि उसमें तर्क वितर्क के आधार पे उस बात की गहराई को समझ करके कार्य हुआ ना, तो उसमें अकर्तापन की स्टेज आ जाती है, कर्तापन मिट जाता है। तो जो भी कर्म हुआ तो योग के आधार पे हुआ, तब तो कहेंगे कि बुद्धि के साथ जुटा हुआ है कनेक्शन, यानी समझ के आधार पे उस बात के तर्क तंत्र को जान करके कि क्या कर्म करना है, कर्म कौन सा है, स्थापना पालना विनाश त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ही जो भी कर्म करने हैं वो करने हैं। तो फिर वो कार्य के पीछे का जो कारण है, उसका जो भाव है वो स्पष्ट होना चाहिए, तब कहते हैं बुद्धि योग का साक्षात्कार।